अरे अमायरा अरे सिस्टर, सोफिया, तुम जय मस्ती की। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं तो चर्च जा रही हूँ। तुम चर्च नहीं जा रही हो? वो मेरे एग्जाम की तैयारियां करनी है, तो अपनी पर्सनल लाइफ है, जॉब है, घर का काम है, काफी कुछ काम है, तो थोड़ा बिजी चल रही हूँ। तुम तो 2 सप्ताह से चर्च नहीं आ रही हो। चर्च जाना भी तो जरूरी है। अगर तुम चर्च नहीं जाओगी तो परमेश्वर कैसे तुम्हें ब्लेस करेगा? चर्च जाओगी तभी ब्लेस करेगा। चर्च जाओगी तभी तो परमेश्वर तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स देगा, एग्जाम में तुम पास होगी। हम थोड़े काम में इतना बिजी हूँ ना कि अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। जॉब देखूँ, फैमिली, घर, काम होता, पर्सनल लाइफ है, और पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हूँ, तो थोड़ा अभी बिजी में चल रही हूँ। पर कोई ना, मैं कोशिश करूँगी आने की ना। ठीक है। ओके, जय श्री कृष्ण। क्या करूं, कैसी लाइफ हो गई है। सारा दिन बस काम काम काम, अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। स्टडी करो, काम करो, फिर अभी अपना पर्सनल लाइफ है। मैं तो थक जाती हूँ, ना मैं प्रेयर को टाइम दे पाती हूँ। अभी बर्तन धुलने, एग्जाम की तैयारियां भी करनी है। सारा दिन भाग दौड़, बिल्कुल डिस्टर्ब लाइफ हो चुकी है। अभी भी झाड़ू मारना है, बर्तन धुलने हैं, घर के काफी काम। पर आज मैं प्रेयर जरूर करूंगी। एक काम करती हूँ, अलार्म लगा लेती हूँ। अब अलार्म लग गया है, आज रात में प्रेयर जरूर करूंगी। एक काम करती हूँ, अब मैं बर्तन धुल लेती हूँ। मेरे तेरी बुरी नहीं कोई आँखें। प्रेयर का टाइम हो गया है, अभी तक मेरी बॉडी थकी हुई है। सारा दिन काम, कल मैंने एग्जाम भी देना है, और परमेश्वर तो जानते हैं मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मेरा पूरा बदन टूट रहा है दर्द से। मैं कैसे करूं प्रेयर? और डॉक्टर भी कहते हैं कि 8 घंटे नींद जरूरी है। पर परमेश्वर तो सब जानता है कि मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ, भाग दौड़, इतना बिजी लाइफ है, और मेरा बॉडी अभी तक दर्द कर रहा है। पर परमेश्वर तो बहुत प्रेम करता है। ऐसा नहीं कि मैं आज प्रेम ना करूंगी तो तेरा प्रेम मेरे लिए कम हो जाएगा। तो सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। मुझे पता है कि अगर मैं सो गई तो तू मुझसे नाराज नहीं होगा। तेरा प्रेम तो सदा मेरे लिए एक जैसा है। और डॉक्टर भी कहते हैं कि 8 घंटे की नींद जरूरी है। एक काम करती है, सो जाती है। क्या पता परमेश्वर तुम विजन में मुझसे कुछ बात कर ले, और विजन में मैं टॉप आ जाऊं। तो अगर मैं सोऊंगी, परमेश्वर तो मुझसे बात करेगा, मेरा विश्वास है। परमेश्वर तो सब जानता है ना कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। अगर मैं एक दिन ना प्रेयर की तो एक काम करती हूँ, वर्शिप सॉन्ग लगा लेती हूँ, और मेरी प्रेयर भी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने तुझे याद नहीं किया। परमेश्वर तू जानता है सब। तेरे उपकार मेरी मौत में, तेरे उपकार मेरे तेरे तेरे उपकार मेरे यहोवा।
बहुत ने तेरे उपकार मेरे तेरे उपकार मेरे बहुत ने कौन है? छोड़ तो मुझे, कौन है तू? कौन है? छोड़ दे मुझे, तू मुझे नहीं छू सकता। तेरा मुझ पे कोई अधिकार नहीं है। मैं परमेश्वर की प्यारी बेटी हूँ। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। परमेश्वर ने मुझे अपना लहू देकर खरीदा है। तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं परमेश्वर ने मुझे सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है। मैं सिंह और नाग को कुचलूंगी। छोड़ दे शैतान, आउट हो जा। तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं तेरे पर फायर फेंकती हूँ। तेरे पर होली गोस्ट फायर आए। तेरे पर शैतान होली गोस्ट फायर। परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया सांपों का बिच्छू को रोकने का। मैं तुझ पर फायर फेंकती हूँ। फायर फायर, शैतान आउट हो जा। शैतान आउट हो जा, आउट। तेरे पर फायर फायर फायर। शैतान आउट 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 आउट। मैं तेरे पर फायर फेंकती हूँ। ये क्या हो गया मेरे साथ? ये कैसा सपना था? ये कैसा सपना था? शैतान मुझे मार नहीं सकता। शैतान मुझ पे हावी नहीं हो सकता। मैं परमेश्वर की प्यारी बेटी हूँ। शैतान मेरा ऐसा साथ मेरे साथ नहीं कर सकता। मैं तो परमेश्वर की प्यारी बेटी हूँ। मेरे पर अटैक नहीं हो सकते। परमेश्वर ने तो मुझे लहू देकर खरीदा। मैं तो परमेश्वर की प्यारी पुत्री हूँ। परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी बेटी है। ये मेरे साथ नहीं हो सकता। मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? These are the things I find. ये किसका फोन है? हेलो। हेलो, जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की। पास्टर जी, मैं अमायरा बोल रही हूँ। जी हमारा सिस्टर, आप कैसे हो? जी पास्टर जी, मैं ठीक हूँ। पास्टर जी, मैं बहुत परेशान हूँ। पास्टर जी, मुझे एक सपना आया था जिसमें मैं खुली आंखों से महसूस कर रही थी कि शैतान मुझ पे अटैक कर रहा है, मेरे गले को दाब रहा था और मैं बहुत ही मतलब परेशान थी। मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। मतलब मैं चिल्ला रही थी और मैंने प्रार्थना भी की, मैंने वचन भी डिक्लेयर किए और मैंने फायर भी किया, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो मुझ पे अटैक किए जा रहे। मैंने फील किया आत्मा में कि वो मुझे गला मेरा दबा रहा है और बहुत ही वो मुझ पे अटैक कर रहा है। पास्टर जी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ बताइए, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मुझ पे अटैक कर रहा है और मेरा गला इतनी तेज से दबा रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके सिस्टर हमारा, सबसे पहले डरो मत। याद रखो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। पर पास्टर जी, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो ये अटैक मुझ पे क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले तो आप बिल्कुल शांत हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मुझे ये बताओ कि आपकी प्रेयर लाइफ कैसी चल रही है? पास्टर जी, आपको पता ही है कि मैं बहुत थोड़ा बिजी रहती हूँ, काम है, स्टडी है और खुद को भी टाइम नहीं मिल पाता।
थोड़ी मैं बिजी चल रही हूँ, पर हाँ मैं वर्शिप कर लेती हूँ, प्रेयर कर लेती हूँ, कर जितना हो सकता है मुझसे। जी। सिस्टर सोफिया ने मुझे बताया था कि आप चर्च भी नहीं आ रही हो। जी हाँ, मैंने सोफिया से बात की थी कि थोड़ा स्टडी लाइफ है और पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, घर के काम-काज इतनी टायर्ड हो जाती हूँ, कुछ इतना मैं लाइफ में अपनी बिज़ी हो चुकी हूँ कि मुझे प्रार्थना का समय नहीं मिलता, वो मैं परमेश्वर को मैं वो टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, पर मैं वो समय जो परमेश्वर का वो मैं दे नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इतनी लाइफ बिज़ी हो जी। चुकी है। देखो अमायरा, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम्हारा विरोधी शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान हमेशा इसी खोज में रहता है कि वह किसे फाड़ खाए। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, लेकिन परमेश्वर ने जो अधिकार तुम्हें दिए हैं, तुम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती अगर तुम्हारी प्रेयर लाइफ मजबूत नहीं है। अब शैतान ने तुम पर अटैक किया क्योंकि तुम्हारा प्रार्थना वाला जीवन कमजोर हो चुका है। तुम चर्च नहीं आती हो, तुम बाइबल नहीं पढ़ती हो। शैतान ने तुम्हें अपने कामों में इतना बिजी कर रखा है। सारे काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन परमेश्वर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बाइबल का वचन हमें यही सिखाता है कि इंसान जब प्रार्थना नहीं करेगा तो परीक्षाओं में पड़ेगा। शैतान, दुष्ट आत्माओं के अटैक उस पर होंगे। शैतान जानबूझकर लोगों को बिजी करता है ताकि वो प्रार्थना ना कर पाए। तो हमें प्रार्थना में रहना है। इसीलिए जब तुम पर अटैक हुए, तुमने प्रार्थना की, तुमने बाइबल के वचनों को बोला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन शैतान तुम पर हावी हुआ। तुम शैतान पर अधिकार रखती हो, लेकिन वो अधिकार तभी सफल होंगे जब तुम प्रार्थना में स्ट्रांग होंगी। आज ही परमेश्वर से माफी मांगो, क्योंकि जब हम प्रभु को अपने समय का 10वांश नहीं देते तो ये भी एक पाप गिना जाता है। आज ही प्रभु से माफी मांगो और अपने प्रार्थना वाले जीवन को मजबूत बनाओ, तो कोई भी शैतान तुम पर अटैक नहीं करने पाएगा। चलो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम अमायरा को तेरे हाथों में देते खुदावन, तेरे लहू में छुपाते पिता, तेरी प्रेजेंस को मांगते परमेश्वर। तेरा वचन में लिखा है मेरे खुदावन कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे खुदावन, प्रार्थना की स्पिरिट को खुदावन हमारा के लिए मांगते खुदावन। हर शैतान की ताकत खुदावन जिनको बिजी रखते खुदा, आउट करते परमेश्वर। तेरा वचन में लिखा है खुदावन, प्रार्थना का आत्मा खुदावन इनके ऊपर आए। मेरे खुदावन, ये तेरी प्रेजेंस में बैठने पाए खुदावन। तू अपना अनुग्रह, अपनी ग्रेस परमेश्वर इनको दे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आई होप ये मूवी आपको पसंद आई होगी और इस मूवी के जरिए परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। अक्सर हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं, अपनी जॉब में, अपने घर में, अपनी फैमिली में, कि हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते। लेकिन बाइबल कहती है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बाइबल में जब हम देखते हैं कि याकूब, जिसको उसका भाई 400 बंदे लेके मारने आ रहा था, और उसने परमेश्वर के आगे सारी रात प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके भाई के मन को बदला, और जब उसका भाई जो उसको मारने आ रहा था उसको गले लगा लिया। और अगर हम देखें कि हिजकिय्याह की लाइफ को, बाइबल में जब उस पर भविष्यवाणी की जाती है कि वो अब मरने वाला है, तो वो क्या करता है, वो दीवार की ओर मुंह करके परमेश्वर की दुहाई देता है और परमेश्वर को बताता है कि किस तरह वो परमेश्वर के वचन पे चलता रहा, परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा। तब परमेश्वर ने ये फैसला किया कि परमेश्वर उसको 15 साल और दे देगा। उसकी प्रार्थना ने परमेश्वर के डिसीजन को चेंज कर दिया। इसी तरह बहुत सारी स्टोरीज है बाइबल में जहां पे हम देखते हैं कि एक प्रार्थना के प्रभाव से कितना कुछ हो गया। वैसे ही अगर आप क्रिश्चियन हैं, परमेश्वर को जान चुके हैं और प्रार्थना नहीं करते, तो आप शैतान को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं, क्योंकि शैतान इसी कोशिश में रहता है कि जो परमेश्वर को जान चुके हैं, जो यीशु मसीह को जान चुके हैं, वो उनको घात कर दे। और अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आप उसको एक खुला हुआ इनविटेशन देते हैं। तो अपनी प्रेयर लाइफ को मजबूत बनाए, समय का 10वांश परमेश्वर को दे, परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज बैठे ताकि आपकी लाइफ स्ट्रगल फ्री हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अननेसेसरी अटैक से बचे रहें। और अगर आपको ये मूवी पसंद आई, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग आशीष को पाएं। और अगर आप इस चैनल के द्वारा ब्लेसिंग को पा रहे हैं और परमेश्वर के कामों में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो अभी आपकी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर आ जाएंगे, क्यूआर कोड आ जाएगा, आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं ताकि परमेश्वर के कामों को हम और स्पीड से कर सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। बने रहिए क्राइस्ट टीवी के साथ। सबको जय मसीह की।
है।